रहीम। फैमिली प्लानिंग से भी एमसीक्यू आता है, डेमोग्राफी से भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी। इनके चले एक ही वीडियो बना देते हैं। फैमिली प्लानिंग में कैफेटेरिया चॉइस से एमसीक्यू आ सकता है। फैमिली प्लानिंग का बड़ा कॉमन एमसीक्यू है कि एक फीमेल हाइपरटेंसिव है, उसके दो बच्चे हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव करना चाहती है, आपके पास आई है, कौन सी बेस्ट मैयर है, तो आप उसको आईयूडी देंगे। क्यों कि ओरल जो मेडिसिन है दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड, ये याद रखेंगे, उससे बड़ा कॉमन एमसीक्यू है। अब उसके बाद इसमें ब्लीडिंग कैसे होती है, लिपिस लूप से होती है, या वजाइनल रिस्पॉन्स से भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि अनमेट फैमिली प्लानिंग। याद रखें, अनमेट फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि कपल इज एलिजिबल लेकिन वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहा ड्यू टू एनी रीज़न। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट का मतलब है कितने यूज़ कर रहे हैं, अनमेट में कितने नहीं कर रहे, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट में एलिजिबल कपल्स कितने और यूज़ कितने कर रहे हैं, ये आपने याद रखना। जो मैरिड कपल हैं वो एलिजिबल है ना, तो यूज़ कितने कर रहे हैं वो प्रेवलेंस है। फिर फेलियर को पर्ल इंडेक्स भी कहते हैं, ये आपने देख लेना इसमें से। अच्छा, देन एक्सरे जो है, आप एक्सरे नहीं करते प्रेगनेंसी में यूजुअली, आप याद रखें। अच्छा, फिर आपका मेटरनल जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे कहते हैं, मिनिमम जो विजिट्स हैं वो 4 हैं, एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम 4 हैं, ये भी एमसीक्यू आता है। फिर ये भी आता है कि एक फीमेल आपके पास आई है 7 मंथ में, कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, टेटनस की वैक्सीन लगाएंगे, याद रखें, ये एमसीक्यू है उसका। अब उसके बाद आपका ये भी आता है कि परवजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, डेंजर साइन है, वार्निंग साइन है, दैट इज डेंजर साइन, उसमें आपने उसे हॉस्पिटल कहना है। फिर आपका 3 डिले मॉडल से एमसीक्यू आ सकता है कि अगर वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या चीज़ इफेक्ट होगी डिसीजन मेकिंग, डिसाइड इन बेचारी करेगी। फिर ये एमसीक्यू आता है सेफ मदरहुड के 7 पिलर्स है, वो बुक वाले नहीं, 7 पिलर हो गए, ये एमसीक्यू है। देन आप इस चैप्टर में देखें तो जो डिलीवरी है, डोमिसिलरी केयर, घर में जो केयर प्रोवाइड करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। देन डेमोग्राफी की अगर आप बात करें, डेमोग्राफी इनसे रिलेटेड है ना, डेमोग्राफी पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी है। डेमोग्राफी से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पिरामिड कौन सा है, पाकिस्तान का ट्राइंगुलर है, अमेरिका का रेक्टेंगुलर है, सिंगापुर का बी हाइव है, ये पूछा जा सकता है। डिपेंडेंसी रेशियो हो ज़्यादा हो तो इकॉनमी डिस्टर्ब होती है डेफिनेटली। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि वतन अजीज़ कौन सी स्टेज पे है, वतन अजीज़ तीसरी स्टेज पे, थर्ड स्टेज नहीं, उसका लेट एक्सपेंडिंग स्टेज उसे कहते हैं, ये आपने लिखना है, ये एमसीक्यू है। फिर ट्रैप पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है आपका, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगी, लोग कहाँ रखेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, ये आपने देखना है। और उसके अलावा डेमोग्राफी में जहाँ तक मेरे जहन में बेसिक डेमोग्राफी की इक्वेशन का एमसीक्यू आ सकता है, और बर्थ माइनस डेथ वाली और इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन वाली बेसिक डेमोग्राफी की इक्वेशन है। हाँ, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है, 2 है, बुक पे गलत लिखा हुआ है पाकिस्तान का, इसका मतलब डबलिंग टाइम 35 ईयर्स होगा, डबलिंग टाइम से एमसीक्यू पूछ सकता है वो। और उसके अलावा इंडिके वो पूछेगा हाई फर्टिलिटी की काज में क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी है, यस है, क्योंकि रिप्लेसमेंट का फैक्टर आ जाता है। फिर नेट रिप्रोडक्टिव ग्रास, रिप्रोडक्टिव से आ सकते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड आपके बॉर्न होंगे। फिर ये पूछेगा कि हम फैमिली प्लानिंग की मैयर कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए, मैयर स्लो